मनोज कुमार नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ बने। पत्थर के सनम तुझे हमने। आखिर मनोज कुमार को क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी रफ़ी साहब से? जब भी उन पर किसी गाने को फ़िल्माने के लिए बात होती, तो वो किसी दूसरे गायक से गाना गवाने के लिए ज़ोर डालते। कभी-कभी उनकी बात मान ली जाती और कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको डाँट भी देते। भरी दुनिया में आखिर दिल। अभी सुनिए एक दिलचस्प और बेहतरीन किस्सा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में शहर का नाम और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसे ही बेहतरीन किस्से आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। आगे बढ़ते हैं। बात उस दौर की है जब अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार खुद को दिलीप कुमार साहब का सिर्फ प्रशंसक या फैन नहीं बल्कि अपने आप को भक्त कहा करते थे। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया कि दिलीप साहब की फिल्मों का उन पर ऐसा जादू था, ऐसा असर था कि उनकी हर फिल्म को वो 25-30 बार, 40-50 बार तक देखते। दिलीप साहब के बोलने का अंदाज, चेहरे का भाव, चलने का तरीका, हर चीज को बड़े ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। लेकिन जब हरि कृष्ण गोस्वामी यानी आगे चलकर दिलीप कुमार के एक कैरेक्टर मनोज कुमार बने, फिल्मों में आए, तो यही दीवानगी उनके लिए मुश्किल बन गई। वो दिलीप कुमार से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनकी एक्टिंग में भी दिलीप कुमार की साफ झलक दिखाई देती थी। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर एक ही सीन के लिए कई कई रीटेक लेते। निर्देशक अक्सर उनसे कहते कि हमें दूसरा दिलीप कुमार नहीं बल्कि ओरिजिनल मनोज कुमार चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के एक निर्देशक ने उनको काम के सिलसिले में जब मनोज कुमार उनसे मिलने गए तो उस डायरेक्टर ने यह कहकर काम देने से इनकार कर दिया कि मनोज कुमार दिलीप कुमार की भद्दी कॉपी करते हैं। लाजमी है कि मनोज कुमार को यह बात अच्छी नहीं लगी। यानी जिस कलाकार से प्रेरणा मिली वही प्रेरणा अब उनकी अपनी पहचान बनाने में या बनने में बाधा बन रही थी। कहते हैं कि जब मनोज कुमार ने यह बात दिलीप साहब को बताई तो उन्होंने बड़ी सादगी से एक सलाह दी। बरखुरदार, अगर तुम्हें फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनानी है तो तुम्हें मुझे दिमाग से निकालना होगा। ये बात मनोज कुमार की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद मनोज कुमार अभिनेता बनकर काम नहीं बना तो उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए निर्माता निर्देशक बन गए और अपनी अलग एक पहचान बनाने में कामयाब भी रहे। ऐसी हर चीज से वो दूरी बनाने लगे जो दर्शकों को दिलीप कुमार साहब की याद दिला सकती थी। अब दिलचस्प मोड़ आता है कि उस दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब अपने करियर के शिखर पर थे। उनकी आवाज़ कई बड़े सितारों की पहचान बन चुकी थी। बहुत से लोग रफ़ी साहब की आवाज़ को दिलीप कुमार साहब से जोड़ कर देखते थे। उनकी आवाज़ कहते थे। अब जब भी मनोज कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना फिल्माना होता था तो वो दिल से कब जाते थे और अपने आप को दिलीप कुमार बनने से रोक नहीं पाते थे। लिहाजा रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, फिल्म चाहे पत्थर के सनम हो या दो बदन, एक गाने के लिए वो निर्देशक से जिद पर अड़ गए कि रफ़ी साहब से लिप सिंग नहीं करूंगा। लगे हैं शम्मा पर पहरे। मनोज कुमार चाहते थे कि पर्दे पर उनकी एक अलग छवि बने, उनकी अपनी एक अलग पहचान बने। इसलिए वो अक्सर अपने लिए मुकेश जी और बाद में महेंद्र कपूर साहब और नितिन मुकेश जी की आवाज़ भी उन्होंने अपने आप पे इस्तेमाल की। यही वजह है कि उनकी कई फिल्मों में महेंद्र कपूर, मुकेश जी या नितिन मुकेश के गाने उन पर पिक्चराइज किए गए। और हालांकि खुद के प्रोडक्शन में उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया लेकिन खुद के लिए नहीं किया। यही कारण है कि आगे चलकर महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्मों की पहचान बन गई। सोचिए, एक कलाकार अपने आदर्श का कितना सम्मान करता होगा कि सफलता मिलने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही रही कि वो अपनी गुरु की परछाई नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो। यही वजह थी कि हरि कृष्ण गोस्वामी नाम का व्यक्ति दिलीप कुमार के फिल्मी कैरेक्टर से पहले मनोज कुमार बना और देशभक्ति फिल्मों में शानदार अभिनय से वो भारत कुमार बनने में सफल रहा। मनोज कुमार का भारतीय सिनेमा में प्रेरणादायक सफ़रों में गिना जाता है।
एक कलाकार अपने आदर्श के प्रति ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां प्रशंसक और भक्त के बीच की रेखा सचमुच मिट जाती है। आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जावेद। जय हिंद।